जब पूरा सिस्टम घोटालेबाज हो, जब पूरा सिस्टम में नीचे से लेके ऊपर तक, पर्ची काटने वाले से लेके ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर तक, उद्घाटन करने वाले से लेके स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री तक और आवाज उठाने वाले मीडिया तक जब कान में तेल डालकर सो जाती है, तो उस चीजों को आवाज उठाती है आम नागरिक। जय हिंद। मैं सोशल सोल्जर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश। आज बात करने जा रहा हूं नगर पंचायत बेनीपट्टी, अनुमंडल बेनीपट्टी, जिला मधुबनी के उस अनुमंडलीय अस्पताल के बारे में जो बेनीपट्टी का वैसा अस्पताल है जो वहां के लाखों मरीजों के इलाज करने का मात्र एक ही व्यवस्था है, अनुमंडल अस्पताल बेनीपट्टी। लेकिन फिर भी जिस अनुमंडल अस्पताल बेनीपट्टी की व्यवस्था को लेकर जिस चीज की बात वहां के जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए, वहां की वो बातें वहां के एक आरटीआई कार्यकर्ता त्रिलोकनाथ झा कर रहे हैं। त्रिलोकनाथ झा बस इसी मामले पे नहीं, उस क्षेत्र के हर एक उस आम मुद्दों पे बात करते हैं जो एक आम नागरिक के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो नगर पंचायत में जल जमाव हो, चाहे अवैध अस्पताल चल रहा हो, अवैध क्लिनिक चल रहा हो, या किसी डॉक्टर का फर्जीवाड़ा हो, या कोई सरकारी योजना में घोटाला हो। तो इसी तरीके से त्रिलोकनाथ झा ने फिर से एक बार ये दिखाया है कि एक आम आदमी, एक आरटीआई कार्यकर्ता क्या कर सकता है। उन्होंने फिर से अनुमंडल अस्पताल को लेकर चिंता जताई है और उन्होंने पत्राचार किया है। और इस बात को मीडिया को जो दिखानी चाहिए कि इस अस्पताल में जो व्यवस्था नहीं है, जिन व्यवस्थाओं के कारण मरीज को दिक्कत हो रही है, उन चीजों को जब पत्रकार और मीडिया नहीं दिखाती है, तो उन चीजों को मेरे जैसे आम नागरिक को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को वीडियो के माध्यम से दिखाना पड़ता है, ताकि मीडिया भी समझे, पत्रकार भी सीखे और आम नागरिक तक ये समाचार पहुंचे कि किस किस समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है, और आला अधिकारी तक भी ये समाचार पहुंचे कि उनके क्षेत्र के लोगों को ये समस्याएं हो रही है। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को त्रिलोकनाथ झा ने पत्राचार किया है, यानी कि उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सीसीटीवी कैमरा नहीं है, उस अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं है, उस अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था नहीं है, जो कि एक अनुमंडल अस्पताल में ये सारी चीजें होनी चाहिए उनके हिसाब से, और एक आम नागरिक के हिसाब से ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आम नागरिकों को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। उन्होंने ये भी बताया है मानवाधिकार आयोग दिल्ली को कि इसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति की भी चिकित्सा हो तो बेहतर है, ताकि मरीज को, जो मरीज शुरू से होम्योपैथी और आयुर्वेदिक से अपना इलाज करते आए, वो एलोपैथिक में आने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको अलग अलग तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मानवाधिकार को यह भी पत्र लिखा है कि अगर हो सके तो इन सब चीजों पे भी सरकार से मांग की जाए या यहाँ उन व्यवस्थाओं को करवाया जाए। आरटीआई कार्यकर्ता त्रिलोकनाथ झा ने यह भी लिखा है मानवाधिकार को पत्र में कि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें कि गरीब और मजदूर किस्म के लोग ज्यादातर इलाज करवाने आते हैं। वो गरीब, वो मजदूर जो अपना मेहनत से रोजी रोटी चलाते हैं, उनको अगर अनुमंडल अस्पताल के अलावा अगर कहीं कोई सहारा मिलता है तो वो सदर अस्पताल मधुबनी या फिर डीएमसीएच यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज, अगर वहां भी समय पे सही इलाज नहीं मिल पाए तो उनके पास बस निजी अस्पतालों का एक उपाय बचता है। जो मरीज गरीब है, जो मजदूर किस्म का लोग है, वो अगर निजी अस्पताल में जाकर इलाज करवाए तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं आय का बोझ बनता है। इस चीज का भी उन्होंने मानवाधिकार को आगाह किया है कि ये सारी चीजें जो है मानवाधिकार यानी कि लोगों के अधिकार को कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोगों की अधिकार है कि वो लोग अपने अधिकार को जाने, कि एक आम नागरिक का ये अधिकार है कि उनके अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था हो, एक आम आदमी की अधिकार है कि उनके अस्पताल में हर वो व्यवस्था हो जिनसे वो स्वस्थ हो सके। अगर कोई गरीब आदमी जाकर इलाज करवाता है किसी निजी अस्पताल में और वहां जब उनके ऊपर इतना मोटा पैसा का बिल बनाकर थमा दिया जाता है, तो वो आदमी जो गरीब इलाज करवाने आया वो पैसा कहां से चुकाए, वो डर से नहीं जाता है कि बड़े बड़े अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर के रूप में जो है भेड़िया बैठे हुए, लुटेरे बैठे हुए हैं, जो उनको लूटने के लिए हर पल इंतजार में रहते हैं कि कोई मरीज मिले तो उनको मछली की तरह झपट लो, ताकि जितना पैसा हो सके उनसे वसूल लो। ये सारी चीजें आम बात है कि होती है। इसीलिए त्रिलोकनाथ झा ने इन सारी चीजों को लेकर मानवाधिकार को पत्र लिखा है और 7 तारीख को उन्होंने पत्र डाक के माध्यम से भेजा भी है। अब मानवाधिकार देखते हैं मानवाधिकार आयोग दिल्ली क्या करती है और उन अपनी मांग कैसे रखती है सरकार तक, क्योंकि मानवाधिकार पे सबको भरोसा है, क्योंकि वो मानव के अधिकार के लिए, लोगों के अधिकार के लिए है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूं कि वो जो है आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं सरकार से बात करे, पत्र लिखे, या जो भी वो अपने स्तर से कर सकते हैं वो करे, ताकि बेनीपट्टी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको राहत मिले। और दूसरी बात कि वहां के जितने भी लोकल पत्रकार है, अगर इस पे भी अगर उनकी भी आवाज उठने लगे तो बहुत बेहतर होगा, ताकि कहीं ना कहीं सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उन तक ये आवाज पहुंचेगी। क्योंकि पत्रकार के हाथ में जो माइक होता है ना, वो माइक में बहुत पावर होता है। ये तो आम आदमी का माइक है, हम हाथ में इसलिए पकड़े हुए क्योंकि हमारे पास लगाने के लिए स्टैंड नहीं है, हम पत्रकार नहीं है, नहीं तो हम भी जाके सवाल करते हैं, लेकिन हम आम नागरिक है। भारत की आर्टिकल 19 हमको हक देती है कि हम अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए हम बात करें, हम आवाज उठाए। तो अगर किसी दिन मेरा भी जाना वहां हुआ तो वहां के लोगों से भी बात करेंगे और वहां की जो मुख्य मुख्य समस्या जो वहां के
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबसे भी बात करेंगे कि क्या-क्या उनको समस्याएँ आती है। लोग क्या समझते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को कुछ समस्या नहीं आती। सबसे बड़ी बात बता दूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता जो है ना, निस्वार्थ सेवा करते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो समझते हैं कि एक अगर आवाज़ उठा रहा है ना, तो वो आवाज़ उठाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि लोगों में एक हिम्मत होनी चाहिए कि गलत के खिलाफ बोलने के लिए, गलत के खिलाफ लिखने के लिए। और धन्य है वो सारे सामाजिक कार्यकर्ता, वो सारे आरटीआई कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं गलत का विरोध करते हैं, गलत के विरुद्ध लड़ते हैं और समाज के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय बिहार।